हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम डेट वगैरह आ चुकी हैं सभी की, और एक अजीब सी धक धक आप लोगों के अंदर शुरू हो चुकी है। जो लोग आईपीएल वगैरह में लगे हुए हैं, आप लोग लगे रहो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एटलीस्ट कंपटीशन की तैयारी जो अच्छे से लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा डर कम लगेगा कि यार कंपटीशन कम है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट में, आरसीबी सीएसके करते रहो तुम लोग बेटा। तुम आरसीबी सीएसके करते रहोगे, लोग ले जाएंगे सीआईएसएफ, लोग ले जाएंगे बीएसएफ। शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, लोग ले जाएंगे असम राइफल। तो अब तुम्हारी मर्जी है तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहो। समय कम है, और इस कम समय में अभी अनाउंसमेंट भी हो चुका है आपके गागर में सागर का। तो मैं सोच रहा हूँ कि गागर में सागर चलती रहे, ये क्लास भी हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हम लोगों ने शुरू किया था इसमें चैप्टर वाइज का। हालांकि गागर में सागर भी चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। दो क्लास में कंप्लीट होगी। कौन कौन सी डेट फिक्स हुई है मैं तो भूल भी गया। 16 तारीख है, 18 है पहली वाली। कब आप कहोगे यार बताओ कैसा मास्टर है। दूसरी शायद 24 है ना। दो मैराथन आपकी फिक्स हुई हैं, और एक 18 है शायद, एक 24 है ना। 18 24, 18 24 को फिक्स हुई हैं। और कुछ चैप्टर्स मैंने सेग्रीगेट किए हैं, अलग अलग किए हैं। एक पार्ट हम लगभग 150 क्वेश्चन का, यार इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं मैं कहूँगा, सब कुछ वही है। अब यहाँ चैप्टर वाइज फिर से प्रैक्टिस कर लिया हमने। तो 150 क्वेश्चन का फाइनल टच हम लोग देंगे, और 150 क्वेश्चन हम सेकंड क्लास में करेंगे। तो टोटल टारगेट हमारा रहेगा 300 क्वेश्चन का। अब वो 150 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं आपको 6 घंटे 7 घंटे खींचूं ना, कोई जरूरत नहीं है भाई। मेरा टारगेट, आप लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो, मैं चलता हूँ टारगेट बेस। हमारा टारगेट 3 घंटे में पूरा हो गया 150 क्वेश्चन का, तो 3 घंटे में खत्म कर देंगे। 4 में हुआ तो 4 में, 5 में हुआ तो 5 में, 6 में हुआ तो 6 में। टारगेट 300 क्वेश्चन है, और 300 क्वेश्चन में पूरी कंप्लीट मैराथन हम लोग देख रहे होंगे, तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप लोग तैयार हैं? 25 क्वेश्चन आज हम एलसीएम एचसीएफ के करेंगे, और कल हम 25 क्वेश्चन करेंगे बच्चा टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम के। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप लोगों ने रामबाण सीरीज में वो एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास करी होगी तो आज की क्लास आधे घंटे में खत्म कर दूंगा मैं, अगर आपने वो पढ़ी होगी तो। कुछ बच्चे हैं जो जिन्होंने नहीं पढ़ी है, उनकी वजह से थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। नहीं तो कंप्लीट एचसीएफ एलसीएम उस एक सिंगल 1 घंटे की क्लास में आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। भरोसा करो आप मेरा, वो 1 घंटे की क्लास में ये पूरा एक सवाल आपका कंफर्म है। जो रामायण सीरीज में हमने वो जादू वादू करके कुछ थंबनेल था उसका, वो कराई थी। कह रहे 16 24 हम कोई एलसीएम नहीं लेंगे, हम पूरा डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल। जिन जो बच्चा नया है, जिसने वो क्लास नहीं की है, यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण सीरीज। 25 क्वेश्चन क्लास की एक प्लेलिस्ट आएगी, उसमें एक एलसीएम एचसीएफ थंबनेल करके क्लास है, उसे देखना, फिर इस प्रैक्टिस पे आना। 16 20 24 का एलसीएम हमें बेसिकली वो संख्या बतानी है जो 16 20 और 24 से कटेगी। बच्चे अगर कोई संख्या 20 से कटती है, यानी कि उसके लास्ट में जीरो होना चाहिए। भाई 20 से कटने वाली संख्या के लास्ट में ऑब्वियसली जीरो तो बनना पड़ेगा, तो ये हट गया। अगर कोई संख्या 24 से कटती है तो भैया वो 3 से भी कटेगी और वो 8 से भी कटेगी। और 3 का मतलब क्या हो गया कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो क्या 8 और 1 9, 3 से कट रहा है? हाँ जी। 4 और 2 6, 3 से कट रहा है? हाँ जी। 6 और 2 8, 3 से नहीं कट रहा, दो ऑप्शन हटा दिए। अब 8 की डिविजिबिलिटी लगाना। 8 कहेंगे, आप कहेंगे 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, ये भी 8 से नहीं कटा। बेसिकली जब हम एलसीएम एचसीएफ को डिविजिबिलिटी रूल से कर रहे होते हैं तो हमें सही ऑप्शन नहीं ढूंढना होता, हमें क्या करना होता है, 3 गलत ऑप्शन ढूंढने होते हैं। तो जैसे ही बच्चे हमने 3 गलत ऑप्शन ढूंढे, हमारा आंसर आ गया। आपसे कहा 10 35 और 55 का एचसीएफ बताओ। हमें वो नंबर बताना है जिसके पहाड़े में, देखो एचसीएफ का केस अलग होता है, वो नंबर जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 10 भी आए, 35 भी आए, 55 भी आए। क्या 25 के पहाड़े में कभी 10 आ सकता है? नेवर। क्या 10 के पहाड़े में 10 आएगा? 10 एकम 10।
क्या 10 के टेबल में कभी 35 आता है? 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, कभी नहीं आएगा। 15 के पहाड़े में 10 आएगा? कभी नहीं आएगा। 5 हो गया अपने आप सही, नहीं होगा। कुछ बड़े नंबर्स होते तो हम क्या करते, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देखते, वही डिफरेंस हमारा HCF होता। और अगर वो नहीं होता तो उसका कोई फैक्टर, उसका कोई गुणनखंड हमारा HCF होता। ये सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.9, 0.48, 0.525 का HCF। डेसिमल वाली संख्याओं में स्टेप वाइज चलना है, ऐसा मैंने आपको बताया कि डेसिमल वाली संख्या में क्या करना है, पहले डेसिमल को हटाकर जीरो से रिप्लेस करो। 9/10, 48/100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और 525/1000 क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में बच्चा, नीचे जीरो की संख्या बराबर करनी है। क्या करनी है मेरे भाई, नीचे जीरो की संख्या। यहां 3 है, यहां 2 है, तो एक एक जीरो लगा दो। यहां 3 तो यहां 2 जीरो ऊपर नीचे लगा दो। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप, जो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं, अगर उसने HCF कहा है तो अंश यानी कि न्यूमरेटर का HCF ले लो 480 और 525, और डिनोमिनेटर का LCM 1000 1000 1000 और 1000। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, मुझे लग रहा है 5 ही कॉमन आएगा, क्योंकि ऑप्शन भी 5 आ जाएगा। क्या 5 तो आ जाएगा यार, 15 भी आएगा मुझे लग रहा है, 15 भी कॉमन आएगा। 15 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 15 अगर मैं कॉमन लेता हूं, 15 छिक्के 90, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 5 75। क्या अब कुछ कॉमन आएगा 60, 32, 35 में से? नहीं। तो आपका ऊपर की संख्याओं का HCF हो गया 15, और 1000 1000 1000 का LCM 1000 ही होगा। तो आप कहेंगे कि सर 5 तिया 15 और 5 से जाएगा 200 बार, यानी कि आपका जवाब आ गया कितना, 3/200। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। सभी का हो गया। नेक्स्ट। ओके, ये तो सीधा फ्रैक्शन ही मिल गया हमें। अभी मैंने बताया कि अगर किसी भिन्न वाली संख्या, किसी फ्रैक्शन का HCF बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली का LCM। लेकिन अगर वो LCM पूछेगा किसी फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाली का LCM और नीचे वाली का HCF बता सकते हो। तो यहां तो सब फ्रैक्शन है और LCM पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM 2 5 5 7, और नीचे वाली संख्याओं का HCF यानी कि 3 6 12 18। ठीक है भैया, तो LCM कितना आएगा ऊपर वाली संख्याओं का, जल्दी से बताओ। छोटी छोटी संख्या है भाई, 5 और 2 का LCM 10 होता है, 10 और 7 का LCM कितना होता है, 70। और HCF क्या कॉमन आएगा, 3 ही कॉमन आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छिंग 18। तो आपका जवाब है 70/3, ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट। चलो, पावर वाली संख्याओं के LCM HCF कौन बताएगा? मैराथन शुरू हो चुकी है क्या, पता नहीं। ये चैप्टर तो बच्चों वाला खेल ही है, था नहीं बना दिया। अगर आपने पढ़ा होगा तो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, HCF पूछा है। पावर वाली संख्याओं का HCF निकालने से पहले हमें यह देखना है कि जो बेस है, जो आधार है भैया, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7 बेस प्राइम नंबर है, ये कंफर्मेशन जरूरी है। उसके बाद अगर उसने बोला HCF, तो कॉमन संख्या को ढूंढो। ये दो, ये दो, और इसमें भी दो। HCF के केस में अगर आप 3 संख्याओं का HCF ले रहे हो तो तीनों में वो कॉमन संख्या होनी जरूरी है। LCM के केस में ऐसा नहीं है। तो पावर वाली संख्याओं का आपने HCF स्टार्ट किया तो कॉमन बेस जरूरी है।
कॉमन बेस 2 2 2, अगर नहीं होता तो मैं एचसीएफ में इसे नहीं लेता। और छोटी पावर को उठाओ, पावर 2, पावर 3, पावर 4, तो पावर 2 को उठा लिया। फिर आ जाओ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। आगे आ जाओ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 1। 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, ये उठा लो। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 9 चौक 36 गुणा 5 गुणा 7, 36 पंजे 180 गुणा 7, 18 सत्ते कितना होता है? 126, यानी कि 1260। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंट हो? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, छोटी से छोटी संख्या वाला। आते होंगे हालांकि सबको, ठीक है। जो एबीसी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, एलसीएम ले लो। एबीसी से विभाजित होने पर प्रत्येक कंडीशन में के रिमाइंडर बचे, एलसीएम लेकर वो के जोड़ दो। जो एबीसी से विभाजित होकर अलग अलग रिमाइंडर दे, लेकिन कंडीशन है ए में से एक्स, बी में से वाई, सी में से जेड घटाओगे बराबर मिलेगा, बराबर वाली संख्या को एम माना, तो एलसीएम ऑफ एबीसी और उस एम को माइनस कर दो। चौथा है एबीसी से विभाजित, नहीं 3 ही है इसमें, तो 4 तो उसमें है एचसीएफ वाले में ना। चलिए आइए जरा इस पे, हमें नहीं जाना यार, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको करवाया है ना, बहुत कम सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पे पकड़ आपकी है, भाई एलसीएम में कुछ जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा डिविजिबिलिटी लगाओ, कैसा भी कहीं से भी, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की, छोटी से छोटी इतने अंकों की, कुछ भी पूछे, भाई कोई जरूरत ही नहीं है किसी फॉर्मूले की, सीधा डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा थम्स अप करके वो लोग बताओ जिन लोगों की इस चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल लगाने की पकड़ बहुत अच्छी हो गई है। ये भी एक क्वेश्चन है, दिखने में अच्छा लगता है लेकिन पकड़ बनाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस उन लोगों ने की होगी जिनके थम्स अप आएंगे। डिविजिबिलिटी रूल की पकड़ एलसीएम एचसीएफ में अच्छी है। बहुत सारे लोग हैं, क्या कहाँ ले जाओगे कंपटीशन को भैया? फिर तुम कहते हो 150 से ऊपर कट ऑफ लग रही है जी, तुम्हारी वजह से लग रही है 150 से ऊपर कट ऑफ। क्यों पढ़ते हो इतना? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से कटे। देखो एलसीएम लेना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना है 24, 48, 60 का। अब मत लो एलसीएम, आप ये देखो, हमें वो संख्या चाहिए जो 24 के पहाड़े में भी आए, 48 के में भी और 60 के में भी। यार मोटा मोटा समझो, 60 के पहाड़े में क्या कभी 10 आ सकता है? 60 एकम 60, 60 दूनी 10, कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो मैंने देखते ही हटा दिया। ये तीनों ऑप्शन मजबूत हैं। क्या 48 के पहाड़े में कभी 120 आ सकता है? 48 दूनी 96, 48 दिया 144, 48 के पहाड़े में कभी 120 आएगा ही। 3 गलत ऑप्शन को ढूंढना है, मैं फिर कह रहा हूं सही ऑप्शन पे नजर नहीं, 3 गलत पे नजर होनी चाहिए। अब इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन को ढूंढना है। आप ये देखो 240 का डबल है 480, डबल है ना, तो अगर संख्या 240 से कटी तो वो 480 से भी कटेंगी, तीनों संख्या कट रही होंगी, देख लो। 24 धाम 240, 48 पंजे 240, 6 चौक 24, उठा दो इसी को। 480 गलत हो गया। 480 गलत क्यों हुआ? आप कहोगे सर तीनों संख्या 480 को भी तो काट रही हैं, तो 480 जवाब क्यों नहीं है? आप ही मुझे बताओ 480 जवाब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है 480 जवाब, बताओ। हम्म, उसने क्या बोला? उसने बोला छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 240 है। वेरी गुड। वह छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, और 4, 10, 12 में से प्रत्येक से कटती है। अब अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो पहले तो ऑप्शन में से उस संख्या को हटा दो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर जो भी होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी सर 50 का। 900 भी है 30 का स्क्वायर, 1600 भी है 40 का स्क्वायर, 400 भी है 20 का स्क्वायर। तो कुछ मिला नहीं हमें यहां से।
अब हमें ढूंढना है जो संख्या 4 से कटेगी, 10 से कटेगी और 12 से कटेगी। वाह वाह वाह। अब अगर संख्या बच्चा 12 से कटेगी तो उसे 3 से भी कटना होगा और 4 से भी कटना होगा। देखो, या तो मैं 9 को ढूंढता हूं डिविजिबिलिटी में, 9 नहीं मिला तो फिर 3 को। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हमें सम ऑफ डिजिट अंकों का योग चेक करना होता है। तो अगर संख्या 12 से कटेगी तो 3 से भी कटेगी, और 3 से कटेगी तो सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। 5 और 2 7। क्या जवाब हो सकता है ये मेरा? जब 2503 से ही नहीं कट रहा क्योंकि उसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, जब 2503 से ही नहीं कट रहा तो क्या 12 से कटेगा? वो नहीं कटेगा। बताओ भैया, तो ये जवाब कैसे होगा? 6 और 1 7, अंकों का योग ही नहीं कटा। 4, अंकों का योग ही 3 से नहीं कटा। 3 ऑप्शन हट गए, 3 गलत ऑप्शन ढूंढे, चौथा अपने आप सही हो गया। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में पेन चलना ही नहीं है, आपके लिए चलाता हूं थोड़ा बहुत पेन में बस। अब चूंकि हम तो प्रैक्टिस भी कर ली, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस भी कर ली, हम तो प्रैक्टिस के ऊपर तीसरी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काहे का पेन भैया? और चौथी बार प्रैक्टिस गागर में सागर होगी। कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 16 18 से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर 5 बचता है? कह रहे 12 से भाग दूंगा जब भी रिमाइंडर 5, 16 से भाग दूंगा जब भी रिमाइंडर 5, और 18 से भाग दूंगा जब भी रिमाइंडर 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही मजाक मजाक में बताओ, अगर मैंने 17 को 5 से भाग दिया, पेन मत उठाओ, ऐसे ही मजाक मजाक में, अगर मैंने 17 को 5 से भाग दिया तो क्या रिमाइंडर बचता है? 5 दिया 15, रिमाइंडर 2 बचता है सर। ठीक है, अब इस 2 रिमाइंडर को अगर मैं 17 में से माइनस कर दूं, जब मैंने 17 को 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 2, अगर मैं इस रिमाइंडर 2 को 17 में से माइनस कर दूं तो क्या मेरी संख्या 5 से कटने वाली मिल जाएगी मुझे? भाई रिमाइंडर को अगर आप नंबर में से माइनस कर रहे हो तो 5 से कटने वाली संख्या मिल गई। 17 में से 2 माइनस कर दो, जो रिमाइंडर है 15 मिलेगा, 5 से कट जाएगा। तो अगर उसने बोला 12 से कटने पर 5 रिमाइंडर, 16 से कटने पर 5 रिमाइंडर, 18 से कटने पर 5 रिमाइंडर, मतलब अगर आप 5 रिमाइंडर माइनस करते हो तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा, जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो 12 16 और 18 तीनों से कटना चाहिए। अगर 5, क्योंकि ये रिमाइंडर है, तो उस रिमाइंडर को आप संख्याओं में से माइनस कर रहे हो, तो जो भी नंबर मिलेगा वो इन तीनों से कटेगा। हाँ जी, तो अगर आप 139 में से 5 माइनस करते हो, 134, 139, 145 और 149। अब देख लो, अगर संख्या हमारी 18 से कटती है तो वो 9 से भी कटेगी, 9 दूनी 18, या मत देखो यार, 16 से सीधा काट के देख लो ना इनको, 144, सॉरी 144 है। हाँ, अब 16 से काट के देख लो चारों को, जो संख्या 16 से नहीं कटेगी वो आंसर नहीं होगी। भाई 16 134 को नहीं काटेगा, 16 139 को भी नहीं काटेगा, 16 149 को भी नहीं काटेगा, 3 हटे, चौथा अपने आप सही हो गया, 16 निम्न 144। मैंने उस रिमाइंडर को, जो हर कंडीशन में रिमाइंडर बच रहा था, मैंने इन संख्याओं में से माइनस किया, क्योंकि मुझे वो नंबर चाहिए जो इन तीनों से कटने वाला हो गया। बोलो नेक्स्ट। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे जब 3 बढ़ाया जाए, सवाल पे फोकस करो और समझो, वह संख्या जिसे जब 3 से बढ़ाया जाए तो वह 27 35 25 और 21 से कटने वाली संख्या हो जाए। 3 बढ़ाने पर, घटाने पर नहीं। ये मत कहना सर किसी सवाल में आप घटा देते हो, किसी में बढ़ा देते हो। भाई मैं करूंगा क्योंकि मैं सवाल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और आपको रटवा नहीं रहा हूं। सवाल कहता है वह संख्या बताओ जिसे मैं जब 3 प्लस कर दूं उसके बाद वो जो संख्या मिले वो इन चारों से कटने वाली हो। अगर आपको इसमें 3 प्लस करना है, केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना, केवल यूनिट डिजिट पे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो इसमें 3 प्लस करूंगा तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी? 8 इकाई अंक। इसमें प्लस करूंगा यूनिट डिजिट मिलेगी 5, इसमें प्लस करूंगा यूनिट डिजिट मिलेगी 8, सॉरी 6, इसमें प्लस करूंगा यूनिट डिजिट मिलेगी 1,
भाई 8 3 11 होता है ना। उसने कहा 3 जोड़ने पर संख्या इनसे कटने वाली हो। अब संख्या में मुझे 25 दिखा, अगर संख्या 25 से कटती है वो 5 से भी कटेगी। और भाई साहब गमछे वाले भैया, हाँ आपसे कह रहा हूं, ये जो रेड कलर का गमछा डाला हुआ है आपने, हाँ आपसे कह रहा हूं, अगर संख्या 5 से कटती है क्या रूल होता है उसका? बताओ, कूट दूंगा नहीं बताओगे तो, सही बता रहा हूं। अब तुम मेरे बहुत पुराने और पर्सनल स्टूडेंट हो चुके हो, तो तुम्हें कूटने का मेरा हक है अब। अगर संख्या 5 से कटती है, 25 से कटेगी तो 5 से कटेगी, इतना मैंने बता दिया। अगर 5 से कटेगी तो उसका लास्ट का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसका लास्ट का अंक 8 है, बात नहीं बनेगी। इसका 6 है, बात नहीं बनेगी। इसका 1 है, बात नहीं बनेगी। एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 5 है। बढ़ो आगे। दो ऑप्शन होते तो फिर मैं सारे नंबर से लिखकर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता, क्योंकि संख्या 27 से कटेगी तो 9 से भी कटेगी। सिंपल। वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, भाई ये वो सवाल हैं जो आधे आधे पेज में होते हैं, वो आधे आधे पेज में होते हैं। ये वो सवाल हैं जिन पे आप पेन नहीं उठा रहे हो। उसने बोला ना 3 अंकों की सबसे बड़ी, पहले आप इनका एलसीएम लोगे, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई मानोगे 999, फिर डिवाइड करोगे, फिर वहां से रिमाइंडर लोगे, फिर वो उसमें से माइनस करोगे, तब जाकर आपका आंसर मिलेगा। आपने किया होगा लेकिन जरूरत नहीं है शायद। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 6 9 18 15 किसी से भी डिवाइड कर दूं तो हर बार मुझे 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि 6 से भाग दूंगा 2 रिमाइंडर, 9 से भाग दूंगा 2 रिमाइंडर, 18 से भाग दूंगा 2 रिमाइंडर, 15 से भाग दूंगा 2 रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं वो रिमाइंडर ही माइनस कर दूं तो जो मेरी संख्या होगी वो इनसे कटने वाली संख्या होगी। 3 अंकों की है, सारी की सारी 3 अंकों की है भैया। हमें 3 ऑप्शन गलत हटाने हैं बस। अब चाहे वो 3 अंकों की पूछे चाहे 10 अंकों की पूछे, 3 गलत ऑप्शन हटाने हैं। अब उसने कहा हर बार रिमाइंडर दो, यूनिट डिजिट पे फोकस करना, बस इकाई अंक पे। 8 में से 2 गया 6, 11 में से 2 गया 9, भाई एक हासिल ले लिया ना। 10 में से 2 गया, कितना आएगा यूनिट डिजिट 8, और 2 में से 2 गया यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। केवल इकाई अंक पे जा रहा हूं मैं। अब मैंने क्यों इकाई अंक को देखा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर संख्या 15 से कटेगी उसे 5 से भी कटना होगा। और 5 का रूल क्या होता है अब तो बता दो आप, ये व्हाइट टी शर्ट, क्या होता है 5 का रूल? लास्ट डिजिट या तो 0 या 5, सुन गई मुझे, हाँ ठीक है। तो लास्ट डिजिट ये 3 में तो है ही नहीं, तो 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे हट गए, चौथा अपने आप सही हो गया। गर्दा उड़ा दिए भैया जी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, भाई कितने भी अंकों की पूछ ले वो डराएगा आपको। डराता है मगर डरने का नहीं। ओके। कह रहे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे 5 7 12 15 से भाग देने पर हर बार अलग अलग रिमाइंडर बचता है। वाह मजा आ गया। कह रहा 5 से भाग देगा तो 3 रिमाइंडर, अब अलग अलग रिमाइंडर है। 7 से भाग देगा तो 5 रिमाइंडर, 12 से भाग देगा तो 10 रिमाइंडर, और 15 से भाग देगा तो 13 रिमाइंडर। किसी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को, कि भैया 5 से भाग देगा तो 3 रिमाइंडर बचता है। मुझे 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं ना। अब 6 अंकों की बोली उसने, मुझे मतलब नहीं है कितने भी अंकों की कहे, बड़ी से बड़ी कहे छोटी से छोटी कहे, भाई साहब मैं तो 3 गलत ऑप्शन ढूंढने जाऊंगा बस। मेरा फोकस है 3 गलत ऑप्शन ढूंढना। अब सवाल कहता है 5 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर है। अब 5 की डिविजिबिलिटी तो पता चल गई आपको, लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। अब उसने कहा 5 से भाग देने पर अगर 3 रिमाइंडर है ना, तो अगर आप रिमाइंडर को माइनस कर रहे हो तो संख्या 5 से कटने वाली होनी चाहिए। तो 3 यूनिट डिजिट इकाई अंक से मतलब है, तो 10 में से हासिल लेके 10 में से 3 गया 7 आएगा, 6 में से 3 गया 3 आएगा, 8 में से 3 गया यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 2 में से 3 गया यानी कि हासिल लोगे 12 में से 3 गया यूनिट डिजिट 9। गलत गलत गलत, ऑप्शन बी सही है। अरे क्या गलत कर दिया मैंने, हाँ ये गलत और ये गलत, ऑप्शन सी सही है।
क्योंकि 3 मैंने माइनस किया तो एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर मैं किसी और पे जाता कि भैया 10 माइनस करने पर 12 से कटेगी, 13 माइनस करने पर 15 से। वो फिर आगे की कहानी है कि मैं 13 13 माइनस करता, फिर 15 से कटने वाली संख्या यानी कि 3 से कटने वाली संख्या चेक करता, फिर मैं अंकों का तो आगे की कहानी है। ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में जब भी पूछेगा वो। स्क्रीन ले लिया स्क्रीनशॉट। बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर एबीसी को पूरी तरह विभाजित कर दे तो भैया एचसीएफ ऑफ एबीसी। जो एबीसी को विभाजित करने पर हर बार के रिमाइंडर आएगा, तो पहले वो रिमाइंडर माइनस करना होता है, फिर जो नंबर मिले उनका एचसीएफ ले लो। 2 होगा, कहां होगा 2? क्या बात कर रहे हो? गलत है सर, 2 होगा। क्यों? ऑप्शन बी सही होगा। 2 होगा सर, पिछले क्वेश्चन। समझा नहीं मैं? 8 में से 3 गए 5, 6 में से 3 गए 3। 5 माइनस 3 2। 5 माइनस 3 2 क्या कह रहे हो तुम? 6 5 माइनस। ऑप्शन सी सही है। सी तो गलत, सही तो सही किया मैंने। 5 माइनस 3 2 क्यों घटा रहे हो भैया तुम? का है डिफरेंस क्यों देख रहे हो तुम? 5 में से 3 क्यों घटा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो ये कह रहा है कि 5 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर है। अच्छा एक काम करो, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बताओ? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बताओ, मैं उसी को चेक करता हूं फिर। तुम्हारी कनपट्टी पे बजेगा आप बेटा, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए जो दो 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 कर रहे हैं ना? कौन सा नशा किए हो जी? डी होना चाहिए, ठीक है ओ भैया डी होना चाहिए। ऑप्शन डी को मैंने उठा लिया, 999602। सवाल कहता है 5 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर आना, 3 रिमाइंडर आना चाहिए। 3, तो 5 से भाग दो इस संख्या को। बेटा अगर 3 रिमाइंडर नहीं आया ना तो इतनी कुटाई करूंगा ना कि रात खाना खाने के बाद सो नहीं पाओगे ढंग से। इस डी ऑप्शन को 5 से भाग दो, मुझे 3 रिमाइंडर चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग, अगर नहीं मिला तो कुटाई निश्चित है। जो ऑप्शन डी कह रहे हैं करो भाग, तुम ही दो भाग, मैं नहीं दे रहा, तुम ही दो भाग इसे। तो अब मेरे शिकल मत देखो भैया, मैं नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से तो डी गलत है, तुम्हारे हिसाब से सही है ना? तो 5 से भाग देकर 3 शेषफल आना चाहिए। 5 से भाग दो और 3 शेषफल लाके दो मुझे इसमें। कौन से गोला से हो जी? यार रिमाइंडर 2 बचेगा यार, तो 3 रिमाइंडर कह रहे हैं, कैसे डी सही होगा, क्या बात करते हो? इस पे आ जाओ। कंफ्यूज ही आ गए हो तुम। फॉर्मूला देखिए, मैं नहीं देखता फॉर्मूला, मैं फॉर्मूले से पढ़ता ही नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट से चलता हूं भैया। तुम रटते हो फॉर्मूला। मैंने तो प्रूफ करके बताया तुम्हें, वो कह रहा है 5 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आना चाहिए, अब तुम कह रहे हो फॉर्मूला देखो जी, बोला जबरदस्ती 2 आंसर ला के दूं तुम्हें मैं?
या अगर मैंने तुमसे ये बोल दिया कि 3+2 का होल स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही तो करोगे, ऐसे ही तो करोगे। या फिर ये कहोगे ना जी सर ऐसे मत करो, इसमें a+b का फॉर्मूला लगाओ, a² + b² + 2ab, ये करो सर, ऐसे करोगे तुम, क्योंकि तुमने तो फॉर्मूला पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर। या ये कहोगे सर सीधा सीधा 3 2 5 का स्क्वायर 25 ला दो। अब तुम्हारा मान लो ऐसे जोड़ के गलती से 24 आ गया, तो तुम ये कहोगे सर 24 सही जवाब है, जबकि तुम्हें पता है कि 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन तुम्हें तो इस तरीके से गए 24 आ गया, तो 24 सही करोगे तुम। निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 496 को पूरी तरह काटती हो। भैया इन दोनों का एचसीएफ ले लो, क्योंकि यहां पर वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, और एचसीएफ लेने का बढ़िया तरीका मैंने आपको समझाया कि दोनों संख्याओं का अंतर ले लो। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 0 गया 9। सुनो मेरी बात, जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, वही एचसीएफ होगा अगर, सुनो, अगर इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड करेगा तो। क्या 403 को 93 में डिवाइड करता है? 9 चौक 36, 9 पंजे 45, नहीं सर नहीं किया, तो फिर मेरा 93 एचसीएफ नहीं होगा। और अगर 93 एचसीएफ नहीं है तो इसका कोई फैक्टर, 93 का फैक्टर यानी कि वो संख्या जिसके पहाड़े में 93 आता हो, वो संख्या जो 93 को डिवाइड कर दे, वो आपका आंसर होगा। फिर भाई 93 तो गलत हो गया क्योंकि डिवाइड नहीं किया। क्या 62 के पहाड़े में 93 आएगा? नहीं, 62 दूनी 93 थोड़ी होता है ना, 13 छक्के 93 होता है। तुम्हारे हिसाब से हो सकता है 13 सत्ते 93 हो सकता है भैया, पिछले सवाल में जो हालात मैंने तुम्हारे देखे, तुम 13 सत्ते 93 कह सकते हो, क्योंकि तुम तो फॉर्मूले से गए हो, है ना। तो यहां पर गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसके पहाड़े में 93 आता है, 3 ऑप्शन अगर हट गए ना तो चौथा मत चेक करो। मान लो अगर 2 ऑप्शन 93 के फैक्टर होते तो फिर मैं बड़ा वाला उठाता, बड़ा वाला, क्योंकि उसने बड़ी से बड़ी संख्या बोली, और बड़े वाले से इन दोनों को डिवाइड करके चेक करता। अगर 2 ऑप्शन फंसते तो बड़े वाले को इन दोनों से अगर वो डिवाइड करता वही जवाब, नहीं तो फिर चौथा जवाब। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वह अधिकतम संख्या जिसे 314, 650, 874 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल। बच्चे समान शेषफल की कंडीशन को मैंने आपको समझाया। समान शेषफल का केस क्या होता है, पहले तीनों संख्या लिखो, 314, 650 और 874। क्या करो, 2 2 का डिफरेंस ले लो, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, और इन दोनों का डिफरेंस 4 में से 4 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 3 गया 5। अब जो संख्या हमें मिली है उनका एचसीएफ ले लो, 224560। जो संख्या हमें मिली है ना उनका एचसीएफ ले लो, दैट्स ऑल। ओके, तो यहां पर एचसीएफ ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, वो संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, या फिर 2 सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो। एचसीएफ ही तो निकालना है, तो 2 सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो। हालांकि जरूरत नहीं है, 106 कभी 336 को काटेगा, 121 कभी 363 हो जाएगा अगर 3 गुणा भी करोगे, 117 कभी 336 को काटेगा, कभी नहीं। 117 का 3 गुणा करोगे 351 होता है। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही है, मत चेक करो। 112 तिया 336, 112 दूनी 224, 112 पंजे 560, काटेगा वो, ना भी चेक करते चलता। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे 431, 761, 1031 को भाग देने पर हर बार 11 रिमाइंडर बचे। हर बार क्या रिमाइंडर बचे? 11। तो क्या करना होता है, रिमाइंडर को पहले ही माइनस करना होता है बच्चा, रिमाइंडर को पहले ही माइनस करना होता है। तो -11, -11, -11, 024 057 02, ये। अब जो संख्या मिली है इनका एचसीएफ ले लो,
यानी कि वो नंबर उठाओ जिसके पहाड़े में ये तीनों संख्या आ जाए। एक ही ऑप्शन है भैया, आपको आंख बंद करके ऑप्शन बी लगा दो इसमें। क्यों सर? हमें वो नंबर चाहिए जिसके पहाड़े में 420, 750, 1020 आए। यार एक सिंपल सी बात समझो आप, अगर संख्या के लास्ट में जीरो है, अगर संख्या के लास्ट में जीरो है, तो या तो वो उस संख्या से कटेगी जिसके लास्ट में 5 है, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया। अब ये दो ऑप्शन बचे। 35 से भाग दो, क्या 35 कभी 750 को काटेगा? नहीं काट सकता। 35 दूनी 70, 5 बचेगा, हटा दो। एक ही ऑप्शन आया 30। हमें वो नंबर चाहिए जो इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर दे। ये दोनों तो हट गए क्योंकि 0 0 0 लास्ट में है, तो ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 5 होगा या 0 होगा, वही नंबर इन तीनों को काट सकता है। तो 35 तो इसको यहां फेल हो गया, हटा दो, चौथा अपने आप सही है। चलें आगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 1730, 3325 को भाग देने पर 8 और 4 रिमाइंडर आए। पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर दो, पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर दो। आप कहेंगे 1730 और 3325, 8 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 2, 1722, 5 में से 4 गया 1, 2, 3, 3। जो संख्या आया इनका एचसीएफ ले लो। बताओ भैया जल्दी से, दोनों का डिफरेंस ले लो, सबसे बढ़िया है दोनों का डिफरेंस। 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, 22 में से 17 गया 5, 599 ऑप्शन में नहीं है, तो 599 का कोई फैक्टर, 599 का कोई फैक्टर आपका जवाब होगा। बताओ क्या होगा 599 का कोई फैक्टर? कौन सी संख्या जो 599 से कटती है? क्या 103 कभी 599 को काटेगा? 5 गुणा करोगे, नहीं काटेगा। कोई सा भी नहीं मिल रहा यार 599 से कटने वाली संख्या तो मुझे। अरे 599 नहीं, 1599। क्या बात कर रहे हो तुम? गलत जवाब। 1500 आएगा ना, 1599। किसने बोला 599 पीछे से? बताओ जल्दी से, पकड़ो इसे। तो 1599 से कटने वाली संख्या उठाओ। क्या 103 कभी से काटेगा? 1599 बटा 103, 103 एकम 103, आगे कितना बचा? 9 में से 3 गया 6, 5 और 9। 103 क्या कभी 569 को काटेगा? ना। तो 1599 बटा 113, 113 एकम 113, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 1 गया 4 और 9। 113 तिया नहीं बनेगी बात। 123 से काट के देखो जरा। 123 एकम 123, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 9। 123 तिया 369, यानी कि पूरा 3 बार काटेगा। ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, 123। भाई 1599 का फैक्टर हमको चाहिए। 1599 से कटने वाली संख्या उठा ली। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। ये आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसी के साथ कुछ और फॉर्मूले हैं कि अगर दो संख्या हमारी अनुपात में है ए और बी के, जहां पर ए और बी क्या है? जहां पर ए और बी सह अभाज्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में को प्राइम बोलते हैं बच्चा। को प्राइम यानी कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो भैया इनका एक फॉर्मूला बनता है ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर। क्या होता है ओरिजिनल नंबर? एचसीएफ से ए को गुणा कर दो पहली संख्या, और एचसीएफ से दूसरे को गुणा कर दो दूसरी संख्या। ये हमारे ओरिजिनल नंबर निकल के आते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या बन के आएगा? दूसरा फॉर्मूला बन के आएगा एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम। ये दूसरा फॉर्मूला है, सब जानते हैं। तीसरा,
अगर किसी क्वेश्चन में आपको संख्याओं का योग यानी कि सम दे रखा हो, इंग्लिश में योग सपोज दिया हुआ गिवन, और दूसरा आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दोनों भी गिवन है, और आपसे कहेगा व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रमों का योग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछेगा तो क्या होता है बच्चा, दोनों संख्याओं का योग बटा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, नहीं पता तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तेरह क्वेश्चन रॉन्ग है, और ज्यादा रॉन्ग कर रहे हो यार, एक करेक्ट 11 क्वेश्चन रॉन्ग है। इतना गलत कैसे हो सकते हो, इतने आसान चैप्टर में 11 सवाल गलत कर रहे हो, 16 में से एक कह रहा है 13 गलत है सर। 11 अगर गलत है तो फिर प्रॉब्लम है बच्चा, इतना गलत नहीं होना चाहिए, 2 3 तक चलता है। करो इस सवाल को जल्दी से। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी पूछा है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम 11 गुणा 3465 बराबर एक संख्या 693 मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या, तो 11 छिक्के 66, 3 11 तिया 33, दूसरी संख्या क्या होगी 3465 बटा 63, 21 तिया 63, 21 एकम 21, 9 4 13, 21 छिक्के 126, 10 21 पंजे 105, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, दूसरी संख्या क्या आएगी बच्चा, ऑप्शन नंबर डी 55 आ जाएगी। चलें आगे, बताओ। दो संख्याओं का एलसीएम 270 है, उनका एचसीएफ 9 है, उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जल्दी से बता देंगे मुझे क्या होगा, सभी लोग बताएंगे उनका जवाब। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, मल्टी फॉर्मूला होता है भैया एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या हो जाएगा, 270 गुणा 9, 27 निम्मा कितना होता है 2430, ऑप्शन नंबर ए, यही गुणनफल हो जाएगा। इसका जवाब बताओ। दो संख्या x और y का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 432 और 6, योग दे रखा है, x और y का डिफरेंस आपसे पूछा है। वाह, मजा आ गया सवाल में। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। बच्चे अगर मैं कहता हूं एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ए गुणा बी कह दूं मैं, तो यहां से दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आएगा, 432 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, 6 ते 18 और 1 19, 6 चौक 24 और 1 25। कह रहा है कि उनका योग 102 है, ए प्लस बी कितना है 102, आपसे कह रहा है उनका अंतर a माइनस बी कितना होगा। उसने एक्स वाई माना है, मैंने a और b मान लिया, एक ही बात है। क्या आप ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो कि जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी आता हो, दो संख्याओं का योग भी आता हो और डिफरेंस भी आता हो?
बताओ जल्दी से, जानते हैं ऐसा कोई फॉर्मूला? हालांकि जरूरत नहीं थी आपको ऐसे सब कुछ करने की। आप 432 को ही दो संख्या में तोड़ लो और यहीं से ही दो संख्या बन जाती जिनका योग 102 में लेकर आता। देखो, अगर मैं इस सवाल को एग्जाम में कर रहा होता तो मैं उन दोनों संख्याओं को फाइंड आउट करने की कोशिश यहीं से करता। मैं कहता 432 गुणा 6 को तो अलग रखो, इसको दो संख्या में तोड़ने की कोशिश करो। 8 से, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और गुणा 6। 8 की गुणा 6 में कर दो तो 54 गुणा 48 मिलता। भैया 432 गुणा 6 भी 2592 में मिलेगा और 54 गुणा 48 भी 2592 में मिलेगा। लेकिन मैंने इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदला। मैंने देखा ऐसी दो संख्या में तोड़ूं जिनका योग 102 बन जाए। तो 54 और 48 102 होता है, योग बन गया, मल्टीप्लीकेशन इतना, डिफरेंस पूछा 6। लेकिन आप इतना दिमाग शायद नहीं लगा पा रहे हो एग्जाम में भी या अभी भी। तो फिर आप एक फॉर्मूला पता है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 4ab मिलता है कि नहीं? रख दो इसमें। आप कहोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 102 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए गुणा बी कितना है? 2592। तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 3 23, 4 दूनी 8 और 2 10। और 102 का स्क्वायर बताएगा कोई मुझे क्या होता है? बता दो यार, हेल्प कर दो मेरी थोड़ी सी। 200 दूनी 400, 404। 10,404 होता है क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 10,368। ये इधर लाकर माइनस कर दो, ये उधर लाकर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? 10,404 में से 10,368 माइनस कर दो, कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 36, है ना भैया? उधर से स्क्वायर हट के रूट बन जाएगा, वो मिलेगा 6। अगर आप दो संख्या फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मल्टीप्लीकेशन दे दिया, योग दे दिया, डिफरेंस पूछ लिया। तो फिर ये फॉर्मूला ही है जो आपको इस सवाल में आगे बढ़ा सकता है। सॉल्व करेंगे आपको अंतर मिल जाएगा। नहीं तो फिर आपको दो नंबर ऐसे सोचने पड़ेंगे जिनका गुणनफल 2592 और योग 102 हो, और वो हेल्प थोड़ी सी आपको यहां से मिलेगी। 432 गुणा 6, इसी को ही तोड़ मरोड़ के दो संख्या बना लो ऐसे। दो संख्याओं का अनुपात 8 9 है, एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम क्या होगा? सीधा फॉर्मूला अभी मैंने रिवाइज भी कराया आपको। आंसर मुझे स्क्रीन पर दिखना चाहिए, बताओ जल्दी से। हम्म 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 हम्म, हम्म। क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। अरे वाह भाई, दो संख्या 8 9 के रेशियो में है, एचसीएफ दिया हुआ है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 6 गुणा 8 गुणा 9, 8 गुणा 9, तो 6 8 48 गुणा 9, तो 9 9 ठे 72, 9 चौक 36 और 7 43, 432 एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके।
आवाज नहीं आ रही? अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूं, आवाज कहां से आएगी? मैं तो गाना गा रहा था इसको माइक को बंद करके। तुम्हें सवाल पे फोकस करना चाहिए। देखो, जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया HCF गुणा 6 × 7 × 3 बराबर LCM 3654, बच्चा ये तरीका गलत है। ये तरीका कब वैलिड होगा? जब आप केवल दो संख्याओं के अनुपात की बात कर रहे होगे। ये तरीका बच्चा तभी वैलिड होगा जब आप दो संख्याओं का रेशियो आपको दिया होगा। यहां तीन संख्याओं का रेशियो है, तो यहां ये तरीका वैलिड नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर तीन संख्याओं का रेशियो दिया होगा तो पहले तो उस रेशियो का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ रेशियो कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 673 कितना है बच्चा? 6 और 3 का 6 आएगा, 6 सत्तू 42। ये आपको करना है सबसे, अगर तीन संख्याओं का रेशियो दिया होगा। फिर फॉर्मूला लगाना है HCF गुणा, अब मल्टीप्लीकेशन नहीं, अब 42 बराबर 3654। तो HCF कितना आ जाएगा यहां से? 3654 अपॉन 42। तो 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 8, 14 छिंग 84, 14 एकम 14, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 87 आ गया ऑप्शन नंबर सी। तीन संख्या या उससे ज्यादा का रेशियो दे रखा हो तो आप पहले एलसीएम लोगे रेशियो का, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। बताइए, इसका तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया आपको। ये रातें नदी का किनारा चंचल कहाँ तो मिल्क के। नदियों की बात हो रही है, चंचल हवाएं चल रही हैं। एक खलीफा आके कह रहा है 2 घंटे से 11 क्वेश्चन गलत है जी, 11 क्वेश्चन गलत है जी। क्या करें ऐसे डिप्रेस्ड लोगों का है? बेसिक से करवा के ही मानेगा ये 11वें क्वेश्चन को। कर देंगे, लास्ट में करके दिखा दूंगा तुम्हें। आराम से बैठ जा, अब थोड़ा उंगलियों को आराम दे दे, कर दूंगा लास्ट में। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF और LCM 3 और 105 है, उनके व्युत्त क्रम का योग। बच्चे व्युत्त क्रम का योग क्या होता है? योग बटे LCM गुणा HCF होता है ना। 3 से जाएगा 12 बार, तो आपका जवाब है 12/105। अच्छा और कटेगा, 3 चौक 12, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 4/35। ठीक है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4/35 आएगा ना। 4/35 को ठीक कर लेना, 4/35 ऑप्शन सी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 है, HCF 10 है, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं? बच्चे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स? तो क्या करेंगे? सबसे पहले दो संख्याओं का रेशियो मानेंगे A और B, जहां पर A और B क्या है? सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। अगर A और B सह अभाज्य हैं तो ओरिजिनल संख्या क्या बनेंगी? HCF से गुणा करके। पहली संख्या 10A, दूसरी संख्या 10B। सवाल कहता है उनका योग 80 है, तो 10 कॉमन ले लूंगा, तो A प्लस B कितना आएगा? मुझे 80 के बराबर मिल जाएगा। तो 10 या 8 80, यानी कि A प्लस B कितना आ गया? 8। अब आपको उन सभी संख्या को लेना है जिनको जोड़ने पर 8 मिलता हो। उन सभी नंबर्स को उठाओ जिनको जोड़ने पर 8 मिलता हो। तो 1 से शुरू करें, 1 और 7 जुड़कर 8 बनेगा, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, फिर 1 2 3 4, फिर यहां 5 आएगा तो यहां 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने 5 3 लिखा, मुझे पता चला यार ये तो मैं ले चुका हूं 3 5 पेयर। तो रिपीटिशन हो गया, वहीं पर रुक जाओ, और जहां रिपीटिशन हुआ उसके आगे नहीं चेक करना। फिर तो आपके पास 4 ऐसी पेयर हैं जिनको जुड़ने पर 8 आता हो, लेकिन हमें तो सह अभाज्य
को प्राइम चाहिए, को प्राइम। तो 1 और 7 सह अभाज्य, हाँ। 2 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा। 3 और 5, हाँ। 4 और 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऐसे 2 जोड़े या 2 पेयर पॉसिबल हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़े आगे। ऐसे 2 ही पेयर पॉसिबल है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और गुणनफल 15, सॉरी एचसीएफ और गुणनफल 15 और 6300 है। ऐसे कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? एचसीएफ और गुणनफल, अगेन दो संख्याओं का रेशियो ए बी मानो। ओके, अगर एचसीएफ 15 है तो पहली संख्या 15 ए हो जाएगी और दूसरी संख्या 15 बी हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन 6300 है, तो 15 ए गुणा 15 बी, दोनों संख्याओं को गुणा किया 6300 मिला। 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 0। 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, यानी कि ए गुणा बी कितना आ गया? 28। ए गुणा बी कितना आ गया? 28 आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको ऐसी दो संख्या देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 28 मिलता हो। जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 से शुरू करेंगे 28, 2 से करेंगे 14 दूनी 28, 3 से कटेगा नहीं, 4 से आ गया 4 सत्तू 28, 5 से ये कटेगा नहीं 28, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 7 चौक 28। लेकिन हम तो 7 और 4 पेयर ले चुके हैं, तो ये रिपीट हो गया, हटा दो इसे, हटा दो इसे। यही पेयर पॉसिबल है और इनमें भी हमें ये लेनी है, 2 और 14 नहीं लेनी क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं है, 4 और 7 लेनी है। अगेन हमारा जवाब आ गया कि सर 2 पेयर पॉसिबल। कितने पेयर पॉसिबल? ओनली 2। 3 घंटियां 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। अगर 8 बजे सुबह बजी तो भैया फिर अगली बार कितने बजे बजेंगी? एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 12, 15, 18 कितना होता है बच्चा? 90 नहीं, 180 होता है शायद। यानी कि 180 मिनट के बाद वो दोबारा बजेंगी। 180 मिनट को क्या मैं घंटे में कह सकता हूं? 60 से डिवाइड करके 3 घंटे बाद बजेंगी। तो भैया अगर वो 8 बजे एक साथ बजी हैं तो उसमें 3 घंटे और जोड़ दो तो 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। ऑप्शन सी। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया और वो क्रम से 4, 8, 10, 12, 18 सेकंड के बाद बजी। एक साथ बजना शुरू होने के 30 मिनट के घंटियां कितनी बार बजेंगी? एक साथ तो शुरू में बजी और फिर उसके बाद 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, टोटल पूछा उसने। तो सबसे पहले क्या करो? एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 4, 8, 10, 12, 18 और 20। कोई बताएगा मुझे एलसीएम 360 होगा क्या? यानी कि 360 सेकंड के बाद, भाई मुझे तो पता है 360 ही होगा। 18 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 वर्ष 12 12 सबसे कटेगा। 360 सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगी। तो 360 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद बजेंगी। 6 बार, सॉरी, हाँ 6 मिनट बाद बजती हैं पहली बार। तो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो आप कहोगे सर अगर वो हर 6 मिनट में बजती हैं तो 6 पंजू 30, यानी कि 5 बार, और आपका जवाब हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि एक साथ बजना शुरू होने के बाद, यानी कि शुरू में एक बार बजी, और जो हमने ये 5 बार काउंट किया है इसमें शुरू वाली काउंटिंग नहीं है। तो भैया अगर मैं शुरू वाली काउंटिंग भी करूंगा तो भैया वो 6 बार बजी है। कितनी बार मेरे भाई? 6 बार। ठीक है, 6 आ गया। तो यहां पर 25 क्वेश्चन होते हैं सही। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको 11वां क्वेश्चन डिटेल में देखना है तो मैं आपको डिटेल में करा देता हूं। ठीक है बच्चा, कराऊं? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले एलसीएम ले लो, 5, 7, 12 और 15 का।
12 7 का 84 होता है, 5 और 15 का 15 होता है। 84 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 28 और 5 का 140 होता है और 14 तिया 42। एलसीएम कितना आएगा? 420। एलसीएम तो कुछ और नहीं आ रहा है तुम्हारा, 420 ही आ रहा है ना, देख लेना। अब कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होती है? 9999999। और क्या करो, इसमें 420 से भाग देना शुरू कर दो। तो 420 दूनी 840, 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 उतार लो, 4 चौक 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, फिर 9 ले लो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा क्या? 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 9, 9 में से 6 गया 3, फिर ये 9 ले लो, 399 बचा क्योंकि 420 से छोटा है। अब हमें चाहिए 6 अंकों की सबसे बड़ी। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये ले ली हमने, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, फिर तो वो 7 अंकों की छोटी से छोटी हो जाएगी, फिर तो वो 7 अंकों की छोटी से छोटी हो जाएगी। तो भैया यहां पर 399 को घटाना ही पड़ेगा रिमाइंडर को, तभी हमें 6 अंकों की संख्या मिल सकती है। तो सबसे पहले 999999, इसमें से 399 माइनस करो, 0। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 999। ठीक है, अब सवाल कहता है कि भैया हर कंडीशन में अलग अलग रिमाइंडर है, तो पहले इनका कॉमन रिमाइंडर, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 15 में से 13 गया 2। तो जो ये कॉमन रिमाइंडर है ये माइनस करना होता है, जोड़ना नहीं होता बच्चा। आप यहां पर बहुत ही ज्यादा गलत हो गए, यहां कॉमन रिमाइंडर माइनस करना होता है। देखो उधर जो कॉमन रिमाइंडर आता है वो माइनस करना होता है। तो यहां पर ये जो कॉमन रिमाइंडर है 2, इसको माइनस करो तो आएगा 999 और 598। अब बताओ कौन है जो कुटने का काम कर रहा है? ऑप्शन सी सही है। आपकी गलती पता है कहां हुई? आपने ये जो रट्टाफिकेशन वाला तरीका डिटेल और जो मेरा डिविजिबिलिटी रूल है दोनों को मिक्स कर दिया। मेरा डिविजिबिलिटी रूल चलता है बेसिक कॉन्सेप्ट पे और ये आपका जो रट्टाफिकेशन वाला तरीका है ये अलग है। आपने सीधा इन दोनों का डिफरेंस लिया, वो रट्टाफिकेशन से उठाया और फिर मेरा डिविजिबिलिटी रूल मिक्स करके आपने बना दिया क्या? आपने बना दिया गाय को खाने वाला दलिया। वो नहीं करना है, ठीक है? तो छोड़ रहा हूं, चलो आज तो, आगे नहीं छोड़ूंगा आपको। अगर ऐसी गलती आप करोगे तो गलती करोगे और उसके बाद फिर परेशान करोगे लास्ट तक। ठीक है, तो मुलाकात होगी कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, जय हिंद।